श्री राम। जिस महल में एक निश्चल हृदय की स्त्री का अपमान हुआ हो, वो महल हमारे रहने योग्य नहीं है। प्रणाम प्रभु। हनुमान, इन दोनों बालकों को अयोध्या से जाने की व्यवस्था कर दो। गुरुकुल पहुंचने में इन्हें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी अब तुम्हें ही करनी है। आप निश्चिंत रहें प्रभु। आज इन बालकों ने मुझे इस दुविधा में डाल दिया है कि मैंने सीता के प्रति जो कुछ भी किया वो न्याय था कि अन्याय। चलिए भैया, माँ हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। चलो। आप यहाँ? हाँ, मैंने सोचा अपने लवकुश को आश्रम तक छोड़ दूं। यदि आप अयोध्या नरेश श्री राम की ओर से आए हैं तो रहने दीजिए, हमें आपकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, भूल गए क्या? मैं तुम दोनों को लेकर स्वर्ण कमल तक गया था। लगता है तुम्हें इस मित्र की आवश्यकता नहीं रही। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं। नहीं, यदि तुम्हें मेरी आवश्यकता ही नहीं है तो। नहीं नहीं, ऐसा कहकर आप हमें लज्जित मत कीजिए। तो आओ शीघ्र चलो, मैं तुम्हें पलक झपकते ही तुम्हारे आश्रम पहुंचा देता हूँ। आओ। भैया, आश्रम में सब सोच रहे होंगे कि हमें आने में कितनी देर लगेगी, और जब हम गुरुदेव के सामने पहुंचेंगे तो वह हमें देखकर चौंक जाएंगे। और भैया, जब मार को पता चलेगा वो तो। क्या हुआ? क्या सोचने लगे? भैया, बहुत बड़ा संकट आने वाला है, हमें यही उतरना होगा। अरे क्या? रुकिए महाबली, हमें नीचे उतारिए। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? अभी तो आश्रम आया भी नहीं। हाँ महाबली, हमें यही उतार दीजिए। हम निकट पहुंच गए हैं, हम आगे स्वयं ही चले जाएंगे। अरे इतनी भी क्या शीघ्रता है? हम बस आश्रम पहुंचने ही वाले हैं। तभी तो, बस अब हमें नीचे उतार दीजिए। शीघ्र महाबली, शीघ्र। लवकुश, तुम दोनों तो ऐसे चल दिए जैसे मुझे पहचानते ही ना हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम यहाँ से आगे पैदल ही चले जाएंगे। क्यों? तुम मुझे अपनी माता से नहीं मिलवाओगे? नहीं, अभी आप माँ से नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि इस समय तुम सो रही होंगी। ला, आ गए मेरे बच्चा। हाँ माँ, हम आपसे दूर कैसे रह सकते हैं? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। माँ, आपने ये नहीं पूछा कि अयोध्या नगरी कैसी दिखती है? बताओ, कैसी लगी हमारी अयोध्या नगरी? अति सुंदर, बहुत बड़ी है अयोध्या नगरी। और पता है माँ, जब हमने राम कथा का गायन किया
तो हमारे चारों ओर लोगों का मेला सा बन गया था और सबकी आंखों में आंसू थे। और उसके पश्चात हमें राज दरबार में भी बुलाया गया। अपने पिता के दर्शन किए? हाँ माँ, और उन्होंने हमारा राजकीय सम्मान भी किया। हम वहाँ सबसे मिले, चाचाओं से, चाचियों से, दादियों से, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र से भी। कथा सुनने के बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। हमने अभी पूरी कथा सुनाई ही कहाँ। हमने उन्हें कहा कि आगे की कथा हम कल सुनाएंगे। तो क्या किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया? किया क्यों नहीं माँ, पर हमने कहा कि हमें अनुमति नहीं है, हमें अपनी माँ के पास जाना है। तुम दोनों ने उनका आतिथ्य स्वीकार क्यों नहीं किया? हम वहाँ कैसे रुक सकते थे जहाँ आपका इतना अपमान हुआ? जल्दी माँ, कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है। 2 घड़ी रुको, मैं अभी कुछ बना कर लाती हूँ। तब तक हम गुरुदेव के दर्शन करके आते हैं माँ। स्वामी, आप कैसे हैं? अपने पुत्रों से मिलकर आप प्रसन्न तो हैं ना? अभी तक सोए नहीं राम? माँ, मेरा मन बहुत विचलित है। मेरे जीवन में ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता माँ। अब मुझे लगता है कि सीता के साथ जो कुछ भी हुआ वो उचित नहीं हुआ माँ। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं था राम, मैं तो केवल राजमाता थी। किंतु एक स्त्री की वेदना का अनुभव तो मैं कर ही सकती हूँ। माँ, हम राजधर्म के आगे अपना सब कुछ भूले हुए थे और इसका ये परिणाम हुआ कि हम सीता के साथ न्याय नहीं कर सके। हम सीता के साथ न्याय नहीं कर सके माँ, नहीं कर सके। राम, तुमने तो राजधर्म को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया। संभवतः यही सोचा कि यदि अयोध्या की प्रजा सुखी है तो जीवन में सब सुख है। किंतु मेरे आगे तो कोई राजधर्म नहीं था। मैं तो सीता को रोक सकती थी, उसको ना भेजने के लिए राजहट भी कर सकती थी, किंतु मेरी बुद्धि और विवेक को ना जाने क्या हो गया था राम कि मैं सब कुछ देखती रही और कुछ भी नहीं कर पाई। कुछ भी तो नहीं कर पाई राम। माँ, मुझे लगता है कि समय का निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उस पर किसी का भी वश नहीं चलता। अब तक जो अयोध्यावासी सीता को लेकर ना जाने कैसी कैसी बातें कर रहे थे, आज वही अयोध्यावासी सीता को लेकर पश्चाताप कर रहे हैं। किंतु मैं तो पश्चाताप इसलिए कर रही हूं राम कि सीता के जीवन के बीते हुए महत्वपूर्ण वर्षों को हम कभी नहीं लौटा सकते राम। अब क्यों उदास बैठे हो? जब महारानी सीता को अयोध्या से निकाला जा रहा था तब कहाँ सोए हुए थे? आज
जब उन बालकों ने आकर सच्चाई बताई तो सब के सब दुख में डूबे हुए हो। लेकिन ये तो महाराज राम का निर्णय था, भला इसमें हम लोग क्या कर सकते थे? लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है उसका कारण तो अयोध्या की प्रजा ही थी। यदि सीता को लेकर ये सब बातें नहीं हुई होती तो महाराज ये निर्णय ही क्यों लेते? ये ठीक कह रही हैं। उस समय जो भी हुआ उचित नहीं हुआ और उसके लिए हम सभी लोग दोषी हैं। अरे इतना बड़ा अन्याय हो गया और हम सब देखते रहे। आज महारानी सीता पता नहीं कहाँ होंगी, क्या हुआ होगा उनके साथ। इस पाप के भागीदार हम सब हैं। केवल बातें करने से तो एक सती पर किया गया अन्याय नहीं मिट सकता। प्रजा को कुछ करना चाहिए। क्या कर सकती है ये प्रजा? हम सबको मिलकर महाराज के पास जाना चाहिए, उनसे जाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हमसे भूल हुई। इसके लिए हम बहुत लज्जित हैं। सारी प्रजा मिलकर महारानी सीता की खोज करे। वो जहाँ भी हैं, उन्हें बड़ी आदर से लाकर पुनः सिंहासन पर सुशोभित किया जाए। सारी प्रजा को एक मत होकर ये मांग करनी चाहिए। दुख तो यही है कि अभी तक सारी प्रजा एक मत नहीं हो पाई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हमने अपनी दीदी का दुख समझने में भूल कर दी। मैं तो स्वयं भाभी को वन में छोड़कर आया था, उस देवी समान भाभी को जो भैया के साथ 14 वर्षों तक वन में भटकती रही, जिन्होंने अपने पति के सुख दुख को सदा अपना सुख दुख माना। उस भाभी ने जिन्होंने हमें मां जैसा प्यार दिया, उनके जाने पर हम मौन होकर देखते रहे, मात्र एक मूक दर्शक होकर। दीदी जब गई तब वो गर्भवती थी। इनमें उन बच्चों का क्या दोष था जो उनके गर्भ में पल रहे थे? सारा दोष तो हमारे भाग्य का है जो हमें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। नहीं भैया, इसमें दोष भाग्य का नहीं है। यह अपराध हमसे हुआ है, इस महल में हुआ है। और आज जब उन बालकों ने इस महल के भोजन को त्यागा, तब हमें समझ में आया कि यह अपराध हमसे हुआ है। अब तो इसका एक ही प्रायश्चित है, भाभी का सत्सम्मान, अयोध्या में स्वागत, अयोध्या में स्वागत, अयोध्या में स्वागत, अयोध्या में स्वागत। अरे ये दोनों कहां से आ गए? हाँ? हाँ? क्या बात है लव, रुक क्यों गए? भैया लगता है हनुमान जी यही हैं। मैंने अभी अभी उनकी पूंछ देखी। लव, यहाँ हनुमान जी नहीं है। अवश्य तुम्हें भ्रम हुआ है। भला यहाँ इस समय हनुमान जी कैसे आ सकते हैं? भैया हनुमान जी का कोई भरोसा नहीं, वो कहीं भी कभी भी पहुँच सकते हैं। और माँ के दर्शन के लिए तो वे व्याकुल रहते हैं। हो सकता है कि वो पिताजी के आदेश से अशोक वाटिका की तरफ यहाँ भी पहुँच गए हो। लेकिन भैया आश्चर्य इस बात का है कि अचानक उनकी पूंछ गई कहाँ? चलो लव, मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम्हें अवश्य भ्रम हुआ है।
किंतु मैं भ्रमित नहीं हूं। मेरा लक्ष्य स्पष्ट है। मैं माता के दर्शन किए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। कौन? प्रणाम मैया। पुत्र हनुमान, तुम यहाँ? आज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया मैया। मेरे नेत्र आपको देखने के लिए कब से व्याकुल हो रहे थे। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ? तुम यहाँ आए कैसे? मैया, लवकुश को युवराज भरत के साथ युद्ध करते देखा तो मुझे लगा वे दोनों को सामान्य बालक नहीं हैं। उसी समय मुझे आभास हुआ वे दोनों प्रभु श्री राम और आप ही के पुत्र हैं। तो इसका अर्थ ये है कि तुम लवकुश को लक्ष्य करके यहाँ तक पहुंचे हो। हाँ मैया, और आज आपके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो ही गया। पुत्र हनुमान, स्वामी कैसे हैं? मैया, आप यहाँ वन में और प्रभु महल में, परंतु प्रभु महल में रहकर भी वन में ही है। और मेरी विडंबना देखिए मैया कि मैं किसी को कुछ कह भी नहीं सकता कि मैंने मैया के दर्शन किए हैं, मैंने मैया से बात की है। ये विडंबना नहीं है पवन पुत्र, ये समय की क्रूरता है। हाँ मैया, ये समय की क्रूरता ही है। जो हनुमान आपका पता लगाने के लिए समुद्र पार कर लंका जा सकता है, वो हनुमान आज अपने आप को कितना विवश पा रहा है। मुझे पता है आप यहाँ हैं और मैं किसी को कुछ बता नहीं सकता, कुछ बता नहीं सकता भैया। अब तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है पुत्र हनुमान। अब जो कुछ भी करेंगे मेरे स्वामी ही करेंगे। मैया, मेरे चलने का समय हो गया। पुत्र हनुमान, मेरे बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। आप निश्चिंत रहे मैया, आपका ये पुत्र अपने कर्तव्य को भली भांति जानता है। प्रणाम।